आपको बोल रहा है सर्कल हैज़ इट सेंटर एट द ओरिजिन एंड पॉइंट P 5,0 लाइज ऑन इट। ओके, तो ये देखिए कोई सर्कल है और इस सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ लाई करता है, ओरिजिन पे। तो ये सेंटर है और इसका सेंटर ओरिजिन पे लाई करता है। अब एक बार बताओ, ओरिजिन को आप लोग किससे दिखाते हो, O से, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा कितने होते हैं, 0,0। ओके, सो दिस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 0, ये देखिए कैपिटल O लिखा हुआ है और ये 0,0 लिखा हुआ है, ठीक है ना। कह रहा है कि अ सर्कल हैज़ इट्स सेंटर एट द ओरिजिन, ठीक है ना। सेंटर कहाँ है सर्कल का, ओरिजिन पे, एंड अ पॉइंट कैपिटल P 5,0 लाइज ऑन इट। मतलब एक पॉइंट P है वो कहाँ लाई कर रहा है, सर्कल की बाउंड्री पे, और इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं, 5,0 हैं। कह रहा है कि द पॉइंट Q, अब देखो ध्यान दे स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट Q है ये आपको बताना है कि लाइज आउटसाइड द सर्कल, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। Q के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए, 6,8। आपको बताना है Q लाइज आउटसाइड द सर्कल। क्या Q सर्कल के आउटसाइड है या इनसाइड है, ये आपको बताना है, ठीक। इन्होंने बोला है Q लाइज आउटसाइड द सर्कल और आपको जवाब देना है ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना है आपको। तो सुनो मेरी बात, करना इसमें कुछ नहीं है, ध्यान दो जरा। देखो आप P को O से ज्वाइन करो, आपको PO में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के रेडियस पता चल जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए ये क्या आपका x1, y1 और ये पॉइंट P को आप क्या मानोगे, x2, y2। आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के रेडियस निकाल लोगे, क्या हो जाएगा, PO इज इक्वल्स टू, PO ही क्या है इसका रेडियस है, PO इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 5, x1 कितना है 0, सो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है 0 और y1 कितना है 0, सो कितना हो जाएगा यहाँ से 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दे 5 माइनस 0 कितना होता है 5 का स्क्वायर 25, ओके, और प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0, 25 प्लस 0 25 और 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5, यानी कि रेडियस का लेंथ कितना है 5 है। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, रेडियस का लेंथ कितना है 5 यूनिट है, तो ये रेडियस आ गई। अब सुनो, अब आपको क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट की डिस्टेंस निकाल लो, कहाँ से, सेंटर से। इस पॉइंट की डिस्टेंस निकाल लो कहाँ से, सेंटर से, सही है ना भाई। खुद दिमाग लगाओ कि जो पॉइंट Q है अगर तो वो यहाँ आता होगा तो QO जो है वो किससे आ जाएगा, अगर Q कहाँ होगा, इनसाइड। अगर Q सर्कल के इनसाइड होगा तो क्या रिजल्ट आना चाहिए कि जो आपका QO की लेंथ है या OQ की लेंथ है वो लेस आएगी किससे, रेडियस से। रेडियस कितना है 5 आया, खुद दिमाग लगाओ ना भाई, चेक करो। अगर Q कहाँ आता होगा, इनसाइड, तो O से Q तक जो होगा वो 5 से तो छोटा होगा, और अगर Q कहाँ आता होगा, बाहर, सही है। तो उस टाइम दूसरा केस देखिए, इफ Q इज आउटसाइड, Q इज आउटसाइड, अगर Q बाहर आता होगा तो O से लेके Q तक, यानी कि OQ जो डिस्टेंस होगा वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, 5 से, वो रेडियस से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक रेडियस और रेडियस से बड़ा हो जाएगा OQ। कोई डाउट है? तो अब आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आप क्या निकालें, आप OQ का लेंथ निकाल लें। सर कैसे निकालें OQ का लेंथ, वेरी इजी, कुछ नहीं करना है इस बार आपको ओरिजिन को x1 y1 रहने देना है, और जो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 6,8 यहाँ पे लिख लो, और चाहे यहाँ लिख लो, अंदर कहीं पे भी लिख लो, और सोच लो कि ये x1 y1 हो गया और ये क्या हो गया आपका x2 y2 हो गया, और डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या निकाल लो, OQ निकालते हैं। सो OQ इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर, और 6 स्क्वायर कितना होता है 36, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 36 का सम 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10 होता है। तो आपका OQ कितना आ गया 10 आ गया। अब आप मुझे बताओ OQ 5 से बड़ा आया कि छोटा आया, बताइए। हाँ, बड़ा आ गया, OQ की लेंथ 10 इज ग्रेटर देन 5, यानी कि ये पॉइंट कहाँ लाई करता है, सर्कल के बाहर लाई करता है। इन्होंने क्या बोला था, Q लाइट्स आउटसाइड द सर्कल, तो आंसर इज व्हाट, ट्रू, ठीक है, करेक्ट। तो दिस स्टेटमेंट इज द ट्रू स्टेटमेंट। ओके, कर लीजिए।